जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 12 जो है उसका जो 12.3 टॉपिक है ये हमने डिस्कस करना है। और ये टर्म्स एंड पैरामीटर ऑफ वेव्स। इससे पहले हमने वेव्स का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, और उसके कुछ टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हमने उन्हीं वेव के जो पैरामीटर्स हैं वो हमने डिस्कस करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और उसके बाद ये एक कंप्लीट लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं। पहला जो क्रस्ट है, क्या है स्टूडेंट्स? क्रस्ट। क्रस्ट किसे कहते हैं? द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव अबाउट द मीन लेवल। ट्रांसफर वेव के वो हिस्से जो कि मीन लेवल से ऊपर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन नीचे, मतलब कि शॉर्ट ये भी हम लिख सकते हैं, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द वेव। वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेव है, ट्रांसफर वेव तो ऐसी होती है ना, मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ऐसे। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसके हम क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह ट्रफ। ट्रफ इज द रीजन ऑफ ट्रांसफर वेव। ये मतलब कि क्रस्ट एंड ट्रफ का डिफरेंस आता है बोर्ड के अंदर, और ये ट्रांसफर वेव के अंदर ही क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे होते हैं। तो बिलो द मीन लेवल ट्रफ वहां पे होगा जो आपका क्या होगा? बिलो द मीन लेवल, मतलब कि ये जो वेव के नीचे होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। अच्छा जी, फिर आता है कंप्रेशन रेयरफेक्शन। इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। आपने गौर से समझना है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बारे में, सही है। अब देखें, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, अगर हम स्प्रिंग की एग्जांपल है, यहाँ पे स्प्रिंग की एग्जांपल, स्प्रिंग को जब स्ट्रेच किया जाता है तो उसमें कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। रिंग जो बनते हैं स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, वो हिस्से जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से करीब करीब होते हैं वो कंप्रेशन कहलाते हैं। और वो हिस्से जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेयर फैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला जो है कंप्रेशन। कंप्रेशन इज अ रीजन इन अ longitudinal wave where the particles of the medium are closed together resulting in high pressure। वो हिस्से कंप्रेशन के जहाँ पे पार्टिकल्स मीडियम के क्लोज टूगेदर होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। और वो हिस्से, एरिया फ्रैक्शन इज द रीजन इन अ longitudinal wave where the particle are spread apart या far apart resulting in low pressure। वो हिस्से जो कि वेव के एक दूसरे से दूर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये वाला हिस्सा जो है बेसिकली ये आपका क्या है? कंप्रेशन है। और ये वाला हिस्सा क्या है स्टूडेंट्स? ये रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये देखें, कंप्रेशंस और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ये लॉन्गिट्यूडनल का हिस्सा होता है, ठीक है। और इसी तरह क्रस्ट एंड ट्रफ ये क्या होता है? ट्रांसफर वेव के हिस्से होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड आता है। एम्पलीट्यूड कैसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड रेस्ट पोजीशन। इट इंडिकेट्स द एनर्जी कैरी बाय वेव। देखिए, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ वेव बनाएं तो बेसिकली ये वेव एक कंप्लीट है, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जितना आपके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा आवाज की इंटेंसिटी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा होती है। एक और वेव बना देता हूँ, ये देखिए, ये छोटी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी शख्स बोल रहा है तो वो स्लो बोल रहा है, और यहाँ पे जो शख्स बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? ज्यादा बोल रहा है, ठीक है। इस चीज को भी आपने देखना है। तो देखें, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप में भी तो बिल्कुल ऐसे होता है। अगर मैं व्हाट्सएप की एग्जांपल दूं, अगर किसी को आप वॉइस करते हैं व्हाट्सएप पे, उसकी देखिए वेव ऐसे बन रही होती है, ऐसे ऐसे बन रही होती है ना। जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है स्टूडेंट, वहां पे आप क्या रहते हैं? ओ भाई क्या हाल है, ठीक है आप, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन जहाँ आपका एम्पलीट्यूड कम बन रहा है वहां पे आप स्लो बात कर रहे होते हैं, क्या हाल है, ठीक है, ठीक है। जब आप हाई उसे जोर से बोल रहे होते हैं तो फिर आपका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है स्टूडेंट? बढ़ता है, सही है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसी तरह amplitude of wave is the maximum displacement of a point on the wave from its undisturbed rest position। मतलब कि रेस्ट पोजीशन तो ये वाली है,
आप इस रेस्ट पोजीशन, इससे आप क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्ब जब करेंगे, जब आप नहीं बोल रहे होते, बिल्कुल नहीं बोल रहे होते स्टूडेंट्स, तब आपकी जो वेव होती है वो बिल्कुल ऐसे होती है, ऐसे। जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो फिर वेव आपकी ऐसे बनती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद आता है आपके पास वेवलेंथ किसे कहते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वेवलेंथ की, और फिर हम देखेंगे कि कहते किसे हैं। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट वेव, क्रस्ट एंड ट्रफ, या ट्रफ क्रस्ट टू क्रस्ट, या ट्रफ टू ट्रफ इन ट्रांसफर वेव, या कंप्रेशन टू कंप्रेशन, या फिर रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेशन टू कंप्रेशन या फिर रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन। ठीक है, अब मैं ये समझा देता हूँ आपको, वही स्प्रिंग वाली एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि वेवलेंथ से क्या बात है। यहाँ पे देखें कि ये एक स्प्रिंग है, इसके ये कुछ हिस्से आपको पता है करीब होते हैं, फिर ये दूर होते हैं, फिर करीब होंगे, फिर क्या होंगे स्टूडेंट्स, दूर होंगे, ऐसे ही है। अब वो हिस्से जो कि करीब होते हैं स्टूडेंट्स, वो कंप्रेशन कहलाते हैं, और वो हिस्से जो दूर होते हैं वो कहलाते हैं स्टूडेंट्स रियरफेक्शन कहलाते हैं, ऐसे है ना। तो इस बात को याद रखना है कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का जो फासला होगा उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, लैम्डा से कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं, इसे लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा। मतलब कि इसकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये LAMDA क्या हो गया, ये लैम्डा कहते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। इसी तरह इस रेयर फैक्शन से और इस रेयर फैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। वही बात होगी ना कि कंप्रेशन से कंप्रेशन, रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन। इसी तरह ट्रांसफर वेव के अंदर क्या होगा, ये आपके पास एक तरफ से दूसरे तरफ का फासला भी क्या कहलाएगा, लैम्डा। एक तरफ से दूसरे तरफ का फासला भी क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये डिस्टेंस है, कंप्रेशन टू कंप्रेशन, रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ये आपका क्या, एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट साइड इंफॉर्मेशन जो दी हुई है इनको हम पढ़ लेते हैं। साइड इंफॉर्मेशन में क्या है, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ मेनी वेव्स पास अ पॉइंट इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी आपको ये बताते हैं कि 1 सेकंड के अंदर वेव कितनी पास हो रही है। अब वेव जो है बेसिकली अगर हम देखें, एक साइकिल तो ये है, एक साइकिल यहाँ तक स्टूडेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहता है दैट इज वाई, जैसे एफएम रेडियो स्टेशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 88 मेगाहर्ट्ज है। इट इज सेंडिंग 88 मिलियंस वेव साइकिल पर सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड के अंदर 88 मिलियंस जो वेव है वो ट्रांसफर की जाते हैं किसके अंदर, एफएम रेडियो के अंदर। ये यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए, टाइम पीरियड टेल्स हाउ लॉन्ग वन कंप्लीट वेव टेक टू पास अ पॉइंट लाइक ए रिदम हार्ट बीट ऑफ द वेव। ये मतलब कि वो है जब वेव एक साइकिल कंप्लीट करेगी, ठीक है, तो उसे जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए, तो इसको हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। वही फ्रीक्वेंसी बात आएगी ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जब आपके पास एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इन इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या, हर्ट्ज, उसे एच जी के अंदर लिखते हैं। और 1 हर्ट्ज किसके बराबर, 1 पर सेकंड, 1 वेव पर सेकंड। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारा जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो एसी करंट आ रहा है, आपके घरों में जो बिजली आ रही है, एसी करंट की जो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है ना, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 50 हर्ट्ज। मतलब कि 1 सेकंड के अंदर ये 50 साइकिल ऐसे चलते हैं। मतलब कि हम ऐसे ये दो हो गए, ये तीन हो गए, इसी तरह यहाँ पे अगर 50 हो जाते हैं तो 1 सेकंड के अंदर जब 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं तो ये हमारे एसी करंट की क्या उसमें फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ही तकरीबन क्या कर रहा होता है, करंट आपका मूव कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है आपके पास टाइम पीरियड। Time required to complete one wave to pass a fixed point is called wave period. It inverse of frequency. ये जो आपके पास टाइम पीरियड होता है
ये आपके पास कोई भी एक वेव है, ये कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करके यहाँ पे, ठीक है, तो इससे जितना भी टाइम लगेगा वो आपके पास टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड हमेशा रेसिप्रोकल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के होता है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, किसके होता है, फ्रीक्वेंसी के होता है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, उसमें कम होगा। अगर आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वेव, एक वेव ये है, और एक वेव आपके पास क्या है, ये वाली। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ज्यादा लगा तो फ्रीक्वेंसी कम। ये देखें, ये वेव जल्दी से जा रही है, टाइम कम ले रही है, और इसके नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या है, ये देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स टाइम पीरियड कम ज्यादा है। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड कम हो गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, कम हो गई। तो ये जो रिलेशन है, यहाँ से स्टूडेंट्स एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेव फ्रंट से क्या मुराद है। वेव फ्रंट is an imaginary surface on which all the points have the same phase of vibration, have the same displacement and direction of motion. It represents the leading edge of the wave is travel from medium. किसी भी मीडियम के अंदर वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो लीडिंग एज को हम क्या कहते हैं, हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तालाब के अंदर आप कोई भी एक स्टोन, ये आपके पास तालाब है, आप एक पत्थर को इसके अंदर क्या करते हैं, डिप करते हैं, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद आपको पता है यहाँ से वेव प्रोड्यूस होंगी ऐसे, और वो पूरे तालाब के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ऐसे है ना, जब किसी चीज को फेंकते हैं तो वेव ऐसे प्रोड्यूस होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वेव, ये इसके जो देखें एजेस देख रहे हैं जो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, जो कि वेव को आगे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है उसने आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास है वेव स्पीड आ गई है। अच्छा, वेव स्पीड जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर अलग से भी पूछा जाता है। वो कहता है कि आपने बेसिकली रिलेशन बताना है किसके दरमियान। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं रिलेशन बिटवीन, वो कहेगा स्पीड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब ये स्टूडेंट साथ साथ नोट कर लीजिएगा कि आपने रिलेशन बताना है स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एक तो ये क्वेश्चन कहता है रिलेशन बिटवीन द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो ऐसे बन के आता है कि प्रूफ दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इस चीज को आपने क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ठीक है, अब प्रूव इसे कैसे करते हैं अभी हम देख लेते हैं इसे। देखिए, वेव स्पीड हो या वेव इक्वेशन हो, वेव इक्वेशन तो ये होगी ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। समटाइम कहते हैं प्रूव करें, समटाइम कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो इस चीज को हमने देखना होता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखें, अगर आप द वेव स्पीड इज द रेट एट विच वेव प्रोपगेट फ्रॉम मीडियम, ये इसकी डेफिनेशन है वेव स्पीड, कि किसी भी रेट पे अगर वेव आगे की तरफ जा रही है वो उसकी क्या होगी, वेव स्पीड होगी। ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पे ये वेव जो है आगे की तरफ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है किसी एक गिवन टाइम के अंदर, तो हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, वेव स्पीड है। ठीक है, और आपको पता है स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब कि v इज इक्वल टू s ओवर t या d ओवर t, जैसे आप मर्जी करें। ठीक है, यहाँ पे v लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू s ओवर t आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखें, लेकिन वेव के केस के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को s नहीं लिखते, और वेव के केस के अंदर हम टाइम को छोटा t हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, ये v वैसे का वैसे लिख दिया हमने, साफ साफ समझिएगा, और s की जगह हमने लैम्डा पुट किया, t की जगह हमने कैपिटल पुट किया। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि जो वेव का डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, s तो नहीं कहते। तो हम इस s की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्डा पुट करेंगे। ठीक है, और मैंने कहा कि जो टाइम है वेव का, जब एक साइकिल कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, हमें हम उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इस छोटे टी की जगह भी क्या लिखेंगे, कैपिटल टी मेंशन करेंगे। अब दोनों इसी वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर दे, इक्वेशन ए के अंदर कैसे, ये v वैसे का वैसे लिख दिया,
एस की जगह आपको पता है लैम्डा पुट कर दिया, छोटे टी की जगह हमने क्या किया, कैपिटल टी को पुट कर दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, मैं एक स्टेप आगे बढ़ा के कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ना थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है, अब ये देखें v इज इक्वल लैम्डा ओवर टी है, ये v इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा ओवर टी। मैंने कहा था टाइम पीरियड जो रेसिप्रोकल किसका होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये टाइम पीरियड है किसके बराबर है, 1/f के बराबर है। तो टी की जगह 1/f यहाँ पे क्या करते, पुट कर दे, ये आपके पास टी की जगह 1/f पुट कर दे। ठीक है, v वैसे का वैसे, लैम्डा वैसे का वैसे, टी की जगह 1/f पुट कर दिया। और यहाँ पे f स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो f है वो आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये v इज इक्वल टू f लैम्डा हो जाएगा, v वैसे का वैसे, लैम्डा वैसे का वैसे, f ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई हो गया। और यही इक्वेशन आ नहीं गई, v इज इक्वल टू f लैम्डा। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रूव करना था क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो रिलेशन तो वही है कि रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या प्रूफ करें इसको या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करना है, डायग्राम भी आप बना देना जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट पे वही इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि वेयर वी इज स्पीड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, एफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, वेवलेंथ लैम्डा जो है वो क्या मीटर में, साथ साथ इसके यूनिट भी आपको बता रहा है, ये यूनिट है इसकी। ठीक है, ये यूनिट है। आगे इसी का एक न्यूमेरिकल जिसने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, क्या कहता है, वो कहता है कि ए वेव टेक 5 सेकंड, ए वेव जब चलती है उसको बेसिकली 5 सेकंड लगते हैं, और उसकी जो साइकिल बनते हैं वो कितने 10, मतलब ये वाले जो है बेसिकली 10 साइकिल इसके अंदर बनते हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव 1.2 मीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 1.2 मीटर है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें और स्पीड मालूम करें। डाटा के अंदर देखें टाइम कितना है, 5 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं, 10 है, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दें या एन से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, वो क्या है आपके पास 10 है, सही है। उसके बाद यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वो लैम्डा 1.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर। ठीक है, याद रखिए हमने मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड मालूम। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए अब, तो देखें जो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी वो होता है नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम होता है, नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम होता है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो क्या है थी, ये थी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन गिवन टाइम। तो यहाँ पे देखिएगा उसमें एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी, मैंने पीछे एन लिखा था ना, तो एन कितना टी होगा स्टूडेंट्स आपको 10, और टाइम कितना था 5 था, 5 को 10 को 5 से डिवाइड करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2 हर्ट्ज आ गई। अब स्पीड मालूम करने, स्पीड का जो वेव का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, v वैसे का वैसे, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे आपने अभी मालूम किया, ये दो यहाँ पे पुट कर दें, लैम्डा 1.2 था, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, और स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।